हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की कक्षा 4 जिसकी आपकी जो बुक है हिंदी सुमन, उसका अध्याय 8वां आज हम शुरू करने वाले हैं। इसको 3 भागों में पढ़ेंगे हम, ठीक है? पहले भाग में हम अध्याय को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और उसके बाद इसमें जो व्याकरण दे रखी है यानी कि भाषा की बात उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो इस अध्याय का नाम क्या है? पत्र, ठीक है? तो ये हम इस क्लास में अच्छे से समझते हैं। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो अब शुरू करते हैं। अध्याय का नाम आपको मालूम पड़ ही गया है, पत्र। सबसे पहले अपन को दे रखा है कि सौम्य स्कूल से आया, हाथ मुंह धोए, मम्मी ने पहले ही उसके लिए दूध और नाश्ता तैयार कर रखा था, ठीक है। एक बच्चा है जिसका नाम है सौम्य, ठीक है। ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? सौम्य, ठीक है। वो स्कूल से आया, उसने अपने हाथ मुंह धोए, जो कि सभी करते हैं स्कूल से या कहीं भी बाहर से आए तो पहले हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश वगैरह होते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं। तो उसने हाथ मुंह धोए, मम्मी ने पहले ही उसके लिए दूध और नाश्ता तैयार कर रखा था, ठीक है। उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे, ठीक है। तो उसने दूध पिया, आराम से नाश्ता किया, फिर वो सब पीकर उसने मुट्ठी भर चने और मूंगफली जेब में रखे, ठीक है। चने और मूंगफली जो थे वो जेब में रखे, रैकेट उठा बैडमिंटन खेलने दौड़ा ही था कि देखता है दादाजी चश्मा चढ़ाई कुछ रद्दी मटमैल कागजों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे, ठीक है। तो वो सब मुट्ठी भर चने और मूंगफली जेब में डालता है और फिर वो अपने रैकेट उठा बैडमिंटन खेलने दौड़ जाता है। जो बैडमिंटन के बैट होते हैं, रैकेट, उनको उठाता है और वो खेलने के लिए दौड़ता ही है कि वो देखता है कि जो दादाजी है वो चश्मा उठाए, चश्मा चढ़ाए यानी कि चश्मा पहने हुए कुछ रद्दी मटमैले कागज है उनको पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि कुछ रद्दी कागज वगैरह पड़े हैं उनको पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं थोड़े थोड़े मन ही मन। तो सौम्य ने पूछा, दादाजी आप क्या पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं? तो सौम्य जो है वो अपने दादाजी से पूछता है कि वो आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो दादाजी ने उसके हाथ में उसके पापा के दोस्त का बचपन का एक पत्र थमा दिया। सौम्य उसे पढ़ने लगा, ठीक है। तो दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने उसके हाथ में उसके पापा के दोस्त का, ठीक है, उसके पापा के दोस्त का बचपन का एक पत्र थमा दिया था और सौम्य उसे पढ़ने लगा, ठीक है। यानी कि जो सौम्य के पापा जी है उसके कोई दोस्त था, उसने उसको उनको पत्र भेजा था। वो दादाजी पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, उनके बचपन का था वो। तो वो क्या लिखते हैं? मेरे प्यारे दोस्त अजय, ठीक है। यानी कि जो सौम्य के पापा है उनके पापा का नाम क्या है? अजय। अजय को उनके जो दोस्त थे बचपन के वो पत्र लिखते हैं, यानी बचपन की बात है ये। आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ा मजा आया, गोरी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, ठीक है। वो लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, हमको बड़ा मजा आया, गोरी जो थी वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आपने क्या हिम्मत दिखाई, बेचारे शोर के तो आपके आपने धक्के ही छुड़ा दिए। यानी कि पत्र में लिखते हैं कि आपका हमको पत्र मिला, जो गोरी थी वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, यानी कि उसको बहुत ही पढ़ने में मजा आया। और वो बोलते हैं कि आपने क्या हिम्मत दिखाई कि भाई चोर जो थे वो चोरों के जो आपने छक्के छुड़ा दिए, यानी कि चोर की आपने ऐश-तैशी कर ली। आपने इसी दिन के लिए भूत का कॉस्ट्यूम खरीदा था, चोर का तो कलेजा ही मुँह में आ गया था। यानी कि उन्होंने भूत का कॉस्ट्यूम पहन के, यानी कि जो भूत का मास्क वगैरह होता है, इस प्रकार एक मेरे पास पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा, ठीक है? इस प्रकार से भूत का कॉस्ट्यूम लिया और चोर जो था उसको डरा दिया और भगा दिया। यानी कि चोर जो था उसका कलेजा ही मुँह में आ गया था। आगे लिखते हैं कि दोस्त छुट्टियों में आपकी बहुत याद आई, अब मैंने क्या किया वह सुनो, आप साथ होते तो और भी मज़ा आता। वो लिखते हैं कि छुट्टियाँ जो थी उसमें मुझे आपकी बहुत याद आई, अब मैंने क्या किया वो आप सुनो, आप साथ होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो वो बोलते हैं कि पापा हमें रणथंभौर ले गए, वहाँ पहले तो हमने टाइगर सफारी की, एक बार की तो टाइगर हमारी जीप के पीछे ही दौड़ पड़े, टाइगर की दहाड़ सुन लोग लोग तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मेरा तो दिल ही दहल गया। यानी कि वो बोलता है कि पापा मुझे रणथंभौर ले गए, अगर आप साथ में होते तो और भी मजा आता। वहाँ हमने टाइगर सफारी की, वो वहाँ पे जो जू है वहाँ पे हमने टाइगर सफारी की, और एक बार की तो टाइगर जो था वो अपने जीप के पीछे ही भाग गया, ठीक है।
और टाइगर की जो दहाड़ थी, यानी कि जो टाइगर दहाड़ता है, वो सुन के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरा दिल जो था वो दहल गया, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आगे बोलते हैं कि सफारी के बाद हम चढ़े किले पर। किला ऊंची पहाड़ी पर बना है। सफारी करने के बाद हम किले की ओर गए। किला जो है वो ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना है। ऊपर तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे हैं। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए और ऊपर तक जाने के लिए 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। और ऊपर पहुंचकर सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिनेत्र गणेश जी, यानी कि 3 आँखों वाले गणेश जी जैसे उनका एक मंदिर बना हुआ था, उनके हमने दर्शन किए। ठीक है, हमारे गाइड ने बताया कि दूर-दूर से लोग यहाँ गणेश जी को विवाह का निमंत्रण देने आते हैं। और जो हमारे साथ गाइड था, ठीक है, जो सब बता रहा था कि क्या किला है, किले के बारे में और हमको घुमाने में हमको गाइड कर रहा था, उसने हमें बताया कि यहाँ से दूर-दूर से जो लोग आते हैं, वो विवाह का आमंत्रण देने के लिए गणेश जी के मंदिर पर आते हैं। यानी कि गणेश जी को अपने विवाह का निमंत्रण देने के लिए आते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में फैले एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर जिले में फैले एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना भी होगा, जहाँ यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान अपनी वीरता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और यहाँ के जो शासक रहे हैं हमीरदेव चौहान, ठीक है, वो अपनी वीरता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, अब सुनो मज़ेदार किस्सा। वहाँ लंगूर बहुत थे। ठीक है, वहाँ बहुत सारे लंगूर थे। मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। ठीक है, मुझे जाने क्या शरारत सूझी, मैंने चुपके से एक लंगूर की पूंछ खींच दी, पर उसने सोचा कि पास बैठे दूसरे लंगूर ने खींची है। ठीक है, अब मज़ेदार किस्सा क्या है कि भाई वो सुनाता है कि वहाँ लंगूर बहुत ज़्यादा बैठे थे। ठीक है, तो लंगूर बैठे थे तो मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। मुझे जाने क्या शरारत सूझी कि मैंने चुपके से एक लंगूर की पूंछ खींच दी। तो बच्चे जो थे वो शरारती होते ही है, तो उसने जो लंगूर की जो पूंछ थी वो खींच दी। ठीक है, तो उसने सोचा, और वो लंगूर जो था उसने सोचा कि मेरे पास में जो लंगूर बैठा उसने खींची होगी। तो उसने दूसरे लंगूर के पास दूसरे लंगूर के गाल पर थप्पड़ उड़ा दिया। बेकसूर लंगूर हो गया आग बबूला। ठीक है, अब उसने दूसरे लंगूर ने जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने सोचा कि लंगूर दूसरे जो मेरे पास लंगूर बैठा उसने खींची है, तो वो आग बबूला होया और उसके थप्पड़ जड़ दी। तो जो बेकसूर लंगूर था उसको वो आग बबूला हो गया, यानी उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आ ही गया भाई, वो बेकसूर था, उसने कुछ किया भी नहीं था और थप्पड़ खानी पड़ी। उसने थप्पड़ के जवाब में धक्का मुक्की दिया और गिरा दिया। झुंड में बैठे 4-5 लंगूरों पर अब सब लंगूर आपस में गुत्थ-मगुत्था हो गए। कितनी हँसी आई हमें, पूछो ही मत। हालाँकि ये गलत बात है, क्योंकि एक छोटी-सी शरारत की वजह से सारे लंगूरों को आपस में लड़ा दिया। ठीक है? यानी कि सभी जो लंगूर थे वो आपस में झगड़ा करने लग गए, मारा-मारी करने लग गए। एक छोटी-सी शरारत से, इसमें किसी की लग भी सकती थी। ठीक है? अब आगे देखते हैं। रणथंभौर से हम कैला देवी, मनमोहन जी और श्री महावीर जी के दर्शन को भी जाने वाले थे, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब जब रणथंभौर हम सब घूम लिए, उसके बाद हम कैला देवी, मदन मोहन जी और श्री महावीर जी के मंदिर जो थे वहाँ पे दर्शन के लिए जाने वाले थे, पर जो मम्मी थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए लौट आए। ये सभी स्थान करौली जिले में पड़ते हैं। ये सभी जो स्थान है वो करौली जिले में पड़ते हैं। ठीक है, जो कैला देवी, मदन मोहन और श्री महावीर जी के वो करौली जिले के अंदर पड़ते हैं। मैंने कैला देवी के लक्की मेले और लांगुरिया गीत के बारे में सुना था। मैंने क्या किया, कैला देवी के जो लक्की मेले और लंगूरिया गीत के बारे में सुना था। यहाँ की जो कैला देवी है वहाँ पे जो मेला लगता है उनके लिए लक्की मेला, वहाँ वो प्रसिद्ध है, और लांगूरिया गीत है उनके बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर कभी जाना हुआ तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। अब आगे, तुम जैसलमेर घूमने की कह रहे थे, अगर घूम आए हो तो पत्र में सब लिखना। वहाँ के रेत के दौरे की शाम, हवेलियाँ, सोनार का किला और नृत्य संगीत सब कुछ अद्भुत है। अपने मम्मी पापा दादा दादी को पढ़ना। ठीक है, अब वो लिखते हैं कि तुम कभी जैसलमेर घूमने की कह रहे थे। ठीक है, अगर तुम घूम आए हो तो पत्र में
सब कुछ मुझे लिखना। और वहाँ की रेत की धुआरों की शाम, हवेलियाँ, सोनार का किला, नृत्य, संगीत सब कुछ अद्भुत है। और अपने मम्मी-पापा और दादा-दादी को प्रणाम कहना। ठीक है? आपका दोस्त मनीष, यानी कि जो सौम्य था उसके पापा का दोस्त कौन है? मनीष। उसने इस पत्र किसको लिखा? उसके पापा को बचपन में। ठीक है? वो कहता है कि तुम जैसलमेर अगर घूम आए हो तो मुझे ज़रूर बताना पत्र लिख कर। पहले के समय में पत्र होते थे, अब तो क्या है स्नैप भेज देते हैं, जहाँ भी घूमने गए हो इंस्टा पे स्टोरी लगा देते हैं, पोस्ट लगा देते हैं। लेकिन पहले के समय में इधर-उधर पत्र भेजते थे, तभी मालूम पड़ता था कि भई ये कहीं घूमने गया था या फिर ये कहीं बाहर गया था। ठीक है? इस प्रकार से जो मनीष था उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था। ठीक है? इस प्रकार से आप भी पत्र लिख सकते हैं, किसी भी अपने दोस्त को। वैसे अभी पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि अभी सब ऑनलाइन हो गया है। मोबाइल पे बातचीत हो जाती है, जो भी होता है मोबाइल पे हो जाता है। फिर भी आप पत्र लिखना चाहो तो अपने दोस्त को ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है? जो भी आपका अनुभव है, कहीं भी आप घूमने गए हो, कोई भी अपनी जो सूचना देनी हो, वो अपने दोस्त को दे सकते हैं। इस प्रकार से पत्र लिखकर। ठीक है? तो इस पार्ट को हमने अभी अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे।